नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, उनके सखा अर्जुन, माँ सरस्वती और इस कथा के रचयिता भगवान व्यास, जिन्होंने महाभारत ही नहीं 18 पुराणों की भी रचना किया और वेदों को भी एकत्रित करने का श्रेय जिनको दिया जाता है, उस महर्षि को मेरा कोटि से नमन। जिन्होंने पूरे विश्व में वांग्मय की ऐसी धारा फैलाई है कि अगर उस धारा के शुद्ध कणों को इकट्ठा करके मानव मात्र की एकता के आधार पर सद्गुणों का एक भंडार खड़ा किया जाए तो उससे बड़ा व्यक्तित्व पूरे विश्व में कोई नहीं होगा, उससे बड़ा रचनाकार कोई नहीं होगा, जिन्होंने पूरे विश्व के लिए अपने परिश्रम को सार्थक करने का प्रयास किया है और अथक परिश्रम किया है, जिन्हें भगवान का स्वरूप माना गया। व्यास जी कहते हैं कि पांडव लोग जब यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के क्रम में अर्जुन गए स्वर्ग और स्वर्ग में उन्होंने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। आज उसी कथा को थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। उसमें अर्जुन को जो दिव्य गुण प्रकट हुए हैं उसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। अर्जुन को स्वर्ग लोग ले जाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने अपना रथ भेजा और आप जानते हैं उस रथ के जो सारथी हैं, जिनको मातली कहा जाता है, भगवान राम के जमाने में भी वो थे, जिन्होंने रावण के युद्ध के समय जब इंद्र ने अपना रथ भेजा था तब भी सारथी मातल ही थे, और जब अर्जुन को लेने के लिए वह रथ आया तो उसके भी सारथी मातल। अब जब अर्जुन उस रथ में बैठ गए और जब वो रथ चला तो मातल को एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया, और वो आश्चर्य था जो कि भगवान राम और इंद्र से भी बढ़कर एक गुण प्रकट हुआ अर्जुन में, कि रथ वो चलता था और रथ के डगमगाने से भी अर्जुन का शरीर हिलता नहीं था। ये मातल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आज तक मैंने कोई ऐसा देवता मानो नहीं देखा कि जो इस रथ में बैठे और रथ के ऊंचे नीचे होने से भी आपका शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा है। आप में ये बहुत दिव्य गुण देख रहा हूं जो इंद्र से भी बढ़कर है। खैर, इंद्र स्वर्गलोक में धीरे धीरे स्वर्गलोक की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग में चांद तारों का प्रकाश नहीं है, स्वर्ग अपनी प्रभा से ही प्रकाशित हो रहा है और उसमें भूख प्यास सर्दी गर्मी का भी कोई लेस नहीं है, ना तो उसमें कोई बुढ़ापा है। वहां पर आनंद ही आनंद है। तो स्वर्ग में जब पहुंचे इंद्र तो उन्होंने सबको यथायोग्य प्रणाम किया और प्रणाम करके जब इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें अपना आधा सिंहासन दे दिया, अर्थात अर्जुन को अपने पास में बैठाया और वहां पर गंधर्वों और अप्सराओं का नाना प्रकार के लोगों का नृत्य होने लगा। और उस नृत्य में कहते हैं कि अर्जुन ने अपना मन उस नृत्य में नहीं लगाया और उनका ध्यान जो उनको अस्त्र विद्या सीखनी है उसी पर रहा। तो इससे इंद्र बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन आपके अंदर जो धैर्य है, आपके अंदर जो मानवोचित सद्गुण है वह बहुत दिव्य है। आपके अंदर सभी प्राणियों के भीतर कल्याण करने की जो भावना है, आप में जो सद्वृत्तियां हैं वह सभी मानव में हो तो ये धरती कितनी अच्छी होगी। बहरहाल आप जो अस्त्र शस्त्र है उसके धारण करने के अधिकारी हैं और अस्त्रों का संचालन विद्या, उनको रोकना, उनको वापस लौटाना, आज जो 5 प्रकार की चीजें हैं वह सब आप यथाक्रम से सीख लें, ताकि जितने भी अस्त्र हैं, मुख्य रूप से उन्होंने 14 प्रकार के अस्त्रों का वर्णन किया है कि ये अस्त्र जो हैं ये पूरे युद्ध में काम आएंगे और इसको जब आप धारण कर लेंगे तो देवता भी आपसे पराजित हो जाएंगे, अर्थात हम लोग भी आपसे युद्ध करने में सक्षम नहीं होंगे। आपके अंदर इतने गुण आ जाएंगे, फिर मानव की क्या बात है। ऐसे दिव्य अस्त्र आपके भीतर पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं अर्जुन ने उन सारे दिव्य अस्त्रों को ग्रहण किया और उनको सीखा, उनके संचालन की विद्या सीखी और अपने भीतर उसको आत्मसात किया। यह अर्जुन के लिए बहुत ही दिव्य गुणों की बात थी। कोई साधारण मनुष्य उन अस्त्रों को धारण नहीं कर सकता। और अर्जुन की जब अस्त्र विद्या पूरी हो गई तो भगवान इंद्र ने कहा कि भाई आपको एक गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी, और उस गुरुदक्षिणा के रूप में एक राक्षस है जो समुद्र के भीतर रहते हैं, निवात कवच। उनका नगर भी बहुत दिव्य है जो पहले देवताओं के लिए ही बनाया गया था, लेकिन निवात कवचों ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वो नगर छीन लिया। और कहते हैं वह नगर जब उन्होंने छीन लिया तो उसमें निवात कवच नाम के राक्षस रहने लगे और देवता वहां से भाग गए। तो अर्जुन उस नगर को चारों तरफ से अपने रथ के द्वारा गए
जो कि मातली चला रहे थे, और वहां पर अर्जुन अकेले गए। और जब अर्जुन ने अपना वहां शंख बजाया, देवदत्त नाम का जब शंख बजाया, तो शंख के ध्वनि सुन करके बहुत सारे राक्षस युद्ध के लिए तैयार होकर के आ गए, और अर्जुन से उनका बड़ा भयानक युद्ध हुआ। लेकिन अर्जुन के पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र थे। जब वो राक्षस अप्रकट होकर के लड़ाई करते, तभी वो अपने अस्त्रों के द्वारा उनको मार गिराते थे, और धीरे धीरे वहां के सारे राक्षस मार डाले गए। और अर्जुन उस नगर में गए, वहां के लोगों ने शांति स्थापित किया, और वहां के जो प्रमुख था उसको राजा बना करके फिर अर्जुन वापस चले आए देवराजेंद्र के पास। लेकिन बीच में उन्होंने एक दो और नगरों का विध्वंस किया था, इसकी कथा हम अगले उसमें बताएंगे। तब तक हम सब अर्जुन के जैसे दिव्य गुणों को अपने भीतर धारण करने का प्रयास करें। हमारे भीतर क्षमा, दया, सरलता, शांति और दूसरों के लिए कार्य करने की क्षमता, ये सब बहुत सारे दिव्य गुण विकसित हों, ताकि हम सब मानवता के प्रतिमूर्त बन सकें और अच्छे बन सकें सबको।